अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स, और अभी जो अभी लेटर ऑन ज्वाइन करेंगे उनके भी अस्सलाम वालेकुम। और आज हमारा सेशन 2 और डे 2 है हमारा शॉपिफाई ऑनलाइन स्टोर पे। असल में इसमें जो मेरा रोल होगा वो शॉपिफाई ऑनलाइन स्टोर के सिस्टम में आपको इंफॉर्मेशन मालूमात कि ये सर तो पूरा प्रैक्टिकल करवाएंगे कि ऑनलाइन स्टोर सेट कैसे करना है, प्रोडक्ट कैसे लगाएंगे, ये तमाम चीजें मेरा है। शॉपिफाई के बारे में जानकारी और खासकर जो सवाल डिफरेंट आते हैं वो उस सिलसिले में आपके सवालों के जवाब देते रहना और आपके साथ आहिस्ता आहिस्ता बिजनेस प्लान भी डेवलप करते रहना। आज जो पहला तो है कि हमने शॉपिफाई स्टोर का जो पहला वाला किया था उसके अंदर हमने कहा था कि जब आप ऑनलाइन स्टोर सेट करते हैं तो आपका गोल, आपका टारगेट सेट करता है कि आपने ऑनलाइन स्टोर को सजाना कैसे है, प्रोडक्ट कैसे लानी है और उसकी मार्केटिंग कैसे करनी है, सोशल मीडिया पे कैसे करना है, और ये तमाम चीजें, और ये आपके इनकम गोल के ऊपर सेट करता है। तो अगर आप लोगों को याद हो, मैंने आप लोगों को एक असाइनमेंट दी थी, कोई बताएगा क्या क्या जितने यहाँ पे लोग हैं जिन्होंने अटेंड किया था, तो उनमें से जिन्होंने अटेंड किया था, तो जिन्होंने अटेंड किया था लास्ट क्लास या रिकॉर्डिंग देखिए वो, या वन प्रेस करेंगे ताकि मुझे आइडिया हो कि आप लोग पहले वाले डे 1 वाले को आप देख चुके हैं या अटेंड किया था लाइव। प्लीज वन प्रेस करें। और अगर जिन्होंने ना देखा है और ना अटेंड की क्लास, वो 2 प्रेस करें तो मुझे आइडिया हो जाएगा। आप में से जिन लोगों ने डे 1 का सेशन अटेंड किया था वो 1 प्रेस करें या रिकॉर्डिंग में देख लें, और जिन्होंने नहीं देखा अभी तक या डे 1 अटेंड ही नहीं किया वो 2 प्रेस करें। जी आसिम आप बताएं। अजहर, जुनेद साहब आप तो थे। वकार, वकार आपने अटेंड किया था, जिन्होंने अटेंड किया है वो 1 प्रेस करें प्लीज, मुझे आइडिया हो ताकि मैं जल्दी से पूछूं। स्नेहा भी थी। जिन्होंने डे 1 का वेबिनार क्लास अटेंड की थी वो 1 प्रेस करें। मैडम अस्सलाम वालेकुम। 1। अक्टूबर वाला वही है। अभी आपका ट्यूसडे को क्लास हुई थी, अच्छा मोस्ट 1 है। जी, जिन्होंने ट्यूसडे को क्लास अटेंड की लाइव या बाद में रिकॉर्डिंग देखी, माशाल्लाह ऑल 1 है। चले फिर तो ठीक है, अब तो आपसे सवाल पूछ सकती हूँ, ज्यादातर लोगों ने 1 ही कहा है। जी, तो अब आपसे, आपको असाइनमेंट याद है, आपको असाइनमेंट दी गई थी। जी 1 प्रेस करें, देखें आप साथ साथ करते जाएंगे तो मैं उतनी तेजी से आप लोगों के साथ करती हूँ। जी 1 प्रेस करें, आप लोगों को असाइनमेंट याद है? असाइनमेंट याद है? 1 प्रेस करें प्लीज। जुनेद, खुर्रम, वकार, बासमा, आसिम, प्लीज जल्दी से अगर असाइनमेंट याद है तो। एक असाइनमेंट दी थी, चलें थोड़ा सा हिंट दे दूं। शॉपिफाई स्टोर के टारगेट को अचीव करने के लिए हमारे पास एक गोल होना चाहिए था, और जिसका मैंने हिंट दिया था कि फाइनेंशियल फ्रीडम तो हमारा मकसद है, लेकिन हमने एक अमाउंट सेट करनी थी कि हमारी आमदनी, हमारी हम कितनी हम अर्निंग अर्न करना चाहते हैं। ठीक है, हमने क्या किया था याद है? हमने अपना इनकम गोल सेट करना था। इनकम गोल, क्योंकि इनकम गोल ही आपका जो है वो आपको मोटिवेट करेगा। गुड, वेल डन, वेल डन सारे। शॉपिफाई शॉपिफाई स्टोर को सेट करने में और उसकी मार्केटिंग करने में, उसको रन करने में। अब एक अगर कोई गोल कहता है मैंने सिर्फ 50,000 रुपया अर्न करना है, तो उसके शॉपिफाई स्टोर चलाने के टारगेट डिफरेंट होंगे। एक कहता है मैंने 2 लाख मंथली अर्न करने हैं, उसके शॉपिफाई के टारगेट डिफरेंट होंगे। एक कहता है कि मैंने शॉपिफाई में 5 लाख मंथली कमाना, उसके शॉपिफाई के टारगेट डिफरेंट होंगे। और फिर मिलियंस। तो 50,000 रुपये कमाने वाले में और की दुकानदारी करने में और 10 लाख कमाने वाले की दुकानदारी में डिफरेंस होगा ना? दोनों की मार्केटिंग में और प्रोडक्ट्स में डिफरेंस होगा, हाँ कि नहीं? हाँ तो यस कर दें, 1 कर दें। क्योंकि ये बहुत, आपका ये गोल सेट करना बहुत अहम है शॉपिफाई के सिलसिले में। जी गुड। आपको बताया था ना कि होम एक्सपेंसेस और इमरजेंसी एक्सपेंसेस और सेविंग, यानी आपके घर के अखराजात कितने हैं, इमरजेंसी जो स्कूल के दाखिले, खुदा ना खास्ता शादियां और बीमारियां, इन सब के लिए, और सेविंग।
तो मैंने कहा था कि अपना टारगेट सेट करें और टारगेट सेट करने के बाद इस पे, तो हमने कहा था कि ये टारगेट सेट होगा। तो आप सब लोगों ने जिसने टारगेट सेट किया है पहले वो 1 प्रेस करें, अभी 2 वाले ना करें। जो जिन्होंने टारगेट सेट कर लिया है इसका मतलब वो शॉपिफाई से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो वो 1 प्रेस करें प्लीज। बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग साथ साथ रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। आपकी एक्टिविटी आसिम ग्रेट, आसिम ने भी कर लिया है, सुनेहा ने भी कर लिया है, खुरम ने भी अच्छा ये पेपर पे लिखना है, दिमाग में नहीं। आसिम, खुरम, सुनेहा ये दिमाग में सेट कर। वकार प्लीज। अच्छा ये आप लोगों ने वॉइस वॉइस क्या करना है? प्लीज, ये वॉइस किसकी आ रही है? स्नेहा म्यूट करें अपने आप को प्लीज, इस वक्त ओपन नहीं करें, टाइम बहुत कम है और आप पता सेशन करने हैं। तो इसका मतलब है आपने लिख के, मैंने आपको दूसरा टारगेट क्या दिया था कि आप अपनी अमाउंट को लिखें और जहां पे रोज देखने हो वहां पे लगाएं, चाहे कबर्ड पे लगा लें, वॉशरूम के शीशे पे लगा लें, कोई ऐसी जगह लगा ले कोई ना देख रहा हो उधर लगाएं। जी ठीक है, तो आप लोगों ने लगा लिया होगा। ठीक है, अब मैं सोच रही हूँ कि आपने अपना टारगेट इनकम सेट कर लिया है और आपने वो लगा भी लिया कि कहाँ पे होगा। जैसे ही वो हो जाएगा तो फिर इंशाल्लाह हम इसके ऊपर करेंगे। ठीक है, तो अब हम फिर बाद में तय करेंगे कैसे ऑनलाइन स्टोर को हमने प्रमोट करना है, इसकी प्रोडक्ट कैसे सेल करनी है। टारगेट आपके गोल सेट किए के मुताबिक सेट होगा। ठीक, उसमें आपने लेट ज्वाइन किया है तो मेरा सवाल यहाँ पे ये था, क्या आपने अपना टारगेट इनकम सेट कर लिया और टारगेट इनकम सेट करके आपने कहीं वो पेपर पे लिख के लगा ली है, क्योंकि उसी के मुताबिक आपके ऑनलाइन स्टोर के एक्शन प्लान ऑफ एक्शन बिजनेस का सेट होगा। ठीक है, अच्छा एक चीज और, फिर उसके बाद मैं सर को देती हूँ। एक चीज और जो सबको बड़ा क्लियर है कि देखें, जो आप में से कोर्स इसको अटेंड करेंगे बाखूबी, उसको 3 हमारी साइड से गिफ्ट कह लें या 7 इयर्स कह लें, हमें हमारी तरफ से मिलेंगे जो इस शॉपिफाई को करेंगे। क्योंकि मैं पहले कह चुकी हूँ कि हमारा सोशल बिजनेस है, तो हमारा पहला है इंशाल्लाह एक्सप्लेन करेंगे एफिलिएट प्रोग्राम 2 महीने का, वो आपको फ्री दिया जाएगा। आपको एफिलिएट प्रोग्राम के साथ जोड़ा जाएगा जो आपकी ऑनलाइन स्टोर में बहुत हेल्प आउट करेगा एफिलिएट प्रोग्राम। उसके बाद आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, जो शॉपिफाई अपनी दुकान के साथ साथ दूसरों को सर्विसेज देना चाहते हैं तो उनको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी एट द एंड ऑफ शॉपिफाई पे सिर्फ शॉपिफाई का दिया जाएगा इसका। और थर्ड आपको जो मिलेगा, क्योंकि इस वक्त बहुत सारे क्वेश्चन से अभी आप इंशाल्लाह करेंगे, क्योंकि जिनको थोड़ा बहुत शॉपिफाई का पता है तो उन्हें पता है कि शॉपिफाई फर्स्ट माह में आपको $1 देता है, देन उसके बाद उसके $25 होते हैं, तो काफी कॉस्टली होता है। कई लोग कहते हैं हमारा बिजनेस चलते चलते 6 मंथ्स लगेंगे, हम कैसे करें। तो इंशाल्लाह आपको सर यासिर और हम जो है टीएमएस के प्लेटफॉर्म से शॉपिफाई स्पेस फ्री कैसे लेना है इसका भी आपको प्रोसेस बताया जाएगा। तो अगर आप इसलिए रुके कि भी शॉपिफाई का मुझे डोमेन लेना पड़ेगा, उसकी जगह खरीदनी पड़ेगी और उसके पैसे बहुत हैं, अभी नहीं है, और फिर ये हो कि पता नहीं मेरा बिजनेस चलेगा अभी नहीं चलेगा, मैं ये कैसे अफोर्ड करूं या कर सकता हूं, तो इसका हल भी आपको टीएमएस देगा शॉपिफाई। क्योंकि आप याद रखें कि जो टीएमएस है वो आपको मेंटोरशिप दे रहा है, आपके हर मसले का हल इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको टीएमएस प्रोवाइड करेगा। तो ये 3 जो क्या गिफ्ट हैं, ये 3 सोवेनियर्स हैं जब आप एट द एंड ऑफ कोर्स पे इंशाल्लाह आप लेंगे। जी सर, ये अब आपके हवाले, मैं आपको होस्ट कर रही हूँ। कोई क्वेश्चन होगा तो इंशाल्लाह हम आखिर में करेंगे। तो सबसे पहले सब स्टूडेंट को अस्सलाम वालेकुम। और जो आज हमारा टॉपिक है वो हम करेंगे तो प्रैक्टिकली ही स्टार्ट करेंगे अपना स्टोर। उससे पहले मैं अगर आप लोगों को बात बताना चाहूँ कि हमें कुछ ओवरव्यू होना चाहिए, हमें आइडिया होना चाहिए शॉपिफाई क्या चीज़ है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हमने करनी है, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी और क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, कौन कौन सी चीज़ नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले अगर मैं डिटेल ओवरव्यू में, ये तो हम बड़ी डिटेल के साथ लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ चुके हैं कि व्हाट इज शॉपिफाई। शॉपिफाई क्या चीज है ये मैं बड़ी डिटेल के साथ पता चला है। वॉइस नहीं आ रही, अजहर इमान साहब आप आ रही है?
अजहर जमाल साहब जिस डिवाइस को यूज कर रहे हैं उसकी वॉइस तो कम नहीं है, क्योंकि बाकी सब तक जा रही है आई थिंक सो। बासमा भी कह रही ठीक है है, आवाज आवाज कम है। अच्छा आवाज कम आ रही है मैम? नहीं, जी आप ठीक आ रही है मुझे तो सर? ठीक आ रही है। जी अब आ रही है, हाँ जी क्लियर है, ठीक है, ठीक हो गया। उसके बाद शॉपिफाई का डिटेल ओवरव्यू में हम अगर जाते हैं तो शॉपिफाई के डिटेल ओवरव्यू के अंदर सबसे पहले हमें पॉइंट ऑफ सेल नजर आता है। पॉइंट ऑफ सेल क्या होता है? ये एक फीचर्स है, ये जो हम क्लियर ऑलरेडी, ठीक हो गया। ठीक है, शॉपिफाई के अंदर जितनी भी चीजें वो हमें फीचर मिलते हैं। शॉपिफाई क्या करता है, आपको एक कंट्रोल पैनल देता है। उस कंट्रोल पैनल के अंदर कौन कौन से फीचर्स होते हैं मैं उसकी बात करने लगा। ठीक है, सबसे पहले तो हमें पॉइंट ऑफ सेल देता है। पॉइंट ऑफ सेल मैंने पहले ही आप लोगों को कहा था, पीओएस क्या होता है। जब भी आप किसी प्लाजा या किसी भी शॉपिंग मॉल के अंदर जाते हैं तो वो आपके सामने, जब आप चीज लेके उनके सामने जाते हैं काउंटर पर, वहां पर एक कंप्यूटर लगा होता है। उस कंप्यूटर के अंदर सारी प्रोडक्ट्स भी ऐड होती है। सारे स्टूडेंट्स, सारे अगर मैं बताऊं तो वो अ, सारे लोग, स्टाफ भी उसके अंदर होता है, प्रोडक्ट्स भी होती हैं, प्रॉफिट लॉस भी उसके अंदर होता है। हर चीज कैलकुलेट करता है और मैनेज करता है, दैट इज कॉल्ड पीओएस। ठीक है, उसके बाद आ जाता है सेट इंडिविजुअल मार्केटिंग सेटिंग फॉर कस्टमर डाटा। हर किसी के लिए आप मार्केटिंग टेक्निक बना सकते हो। मेंस के लिए अलग बना सकते हो, वुमेन्स के लिए अलग बना सकते हो। ये एक बेहतरीन फीचर है मार्केटिंग का जो इसके अंदर है। ये बेहतरीन फीचर है, और मार्केटिंग ऐसे नहीं है। मार्केटिंग नीचे वाला पॉइंट आपको बताएगा, फुल्ली इंटीग्रेटेड फेसबुक स्टोर। सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग नहीं, ये फेसबुक के साथ कनेक्ट भी हो जाता है, इंस्टाग्राम के साथ कनेक्ट भी हो जाता है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के साथ टेक्निक भी यहाँ पर कनेक्ट हो जाती है। उसके बाद ये फेसबुक के ऊपर वन क्लिक के साथ जो आप वहां से क्लिक करेंगे और ये पूरा जो आपका शॉपिफाई का स्टोर है वो फेसबुक के स्टोर पे कन्वर्ट हो सकता है, और फेसबुक वाला स्टोर जो है वो शॉपिफाई के साथ इंटीग्रेट हो सकता है। तो ये फुल्ली इंटीग्रेटेड है फेसबुक स्टोर के साथ। तो अगर ये आप एक बिजनेस करेंगे तो आपको दूसरे का फ्री में, अगर आप एक पोस्ट एक पे लगाएंगे तो दूसरे पे ऑटोमेटिक जो है वो कनेक्टेड हो जाया करेगी। उसके बाद है शॉपिफाई ई कॉमर्स सॉफ्टवेयर गिव्स यू एन इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म। सिर्फ और सिर्फ फेसबुक नहीं, इंस्टाग्राम टिकटॉक मार्केटिंग के लिए उनको भी इंटीग्रेट की देता है। फुल्ली नहीं होते, लेकिन आपको ई कॉमर्स के जो मार्केटिंग की टेक्निक्स है वो सारे यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हाउ शॉपिफाई ई कॉमर्स डेवलपर कैन हेल्प यू। शॉपिफाई कैसे आपको जो है वो कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं बेसिकली। मैंने जैसे आप लोगों को पहले बताया था 24/7, 24/7 जो है 24 घंटे आपको अवेलेबल होते हैं एक वीक के अंदर, जो आपके स्टोर को मैनेज करके रखते हैं। अगर कहीं पर भी इशू आता है आप विद इन क्लिक आप उनको मैसेज कर सकते हैं, और विद इन क्लिक वो आपको रिप्लाई करते हैं और आपका जो इशू है वो रिजॉल्व करके देते हैं। इस वक्त जिस एफिलिएट प्रोग्राम की मैम बात कर रही है, उस एफिलिएट प्रोग्राम के अंदर मेरी तकरीबन उनके साथ 4 टाइम्स, मेरे स्टोर के अंदर 4 टाइम्स इश्यूज आए थे। ये टेक्निकल प्रॉब्लम्स होती हैं, ये आ जाती है। इसमें आप लोग ये नहीं सोचना कि नहीं आएंगे। जी जी, किसकी आवाज आ रही है? सनान, आप अपनी आवाज को जो है वो माइक को म्यूट कर ले खाइए। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मैसेज के थ्रू पूछ सकते हैं। उसके बाद देखें, मेरे अपने स्टोर के अंदर 4 टाइम्स इशू आ गए थे। उस स्टोर के अंदर क्यों आए थे इशू? कभी होस्टिंग की तरफ से आ जाता है, कभी मैंने डोमेन जिससे बाय किया उनकी तरफ से आ जाता है, कभी एचटीटीपीएस नहीं होता। तो ये इश्यूज चलते रहते हैं कोई ना कोई। लेकिन अब आपने कोई इशू आ भी रहा है, आपको इशू भी नहीं पता, शॉपिफाई इतना प्रोफेशनल है कि आपको इशू भी नहीं पता, आप सिर्फ शॉपिफाई पे मैसेज करते हैं उनकी हेल्पलाइन पे, वो फौरन विद इन सेकेंड आपको एक बंदा असाइन हो जाएगा। जॉन नाम का होगा, मैक नाम का होगा, निकलेस नाम का होगा, किसी भी नाम का होगा, वो आपको असाइन हो जाएगा, फौरन रिप्लाई करेगा। और आप उसे सिर्फ इतना लिखेंगे कि मुझे मसले का पता नहीं चल रहा, काइंडली मेरे स्टोर का इशू जो है वो रिजॉल्व कर दें। वो फौरन के फौरन आपका इशू जो है वो रिजॉल्व कर देता है। अगर कुछ इश्यूज ऐसे होते हैं जैसे होस्टिंग का होता है, डोमेन का होता है, तो वो आपको कहते हैं कि 24 आवर्स लगेंगे तो उसके बाद हो जाएंगे, फिर भी वो 12 से 14 घंटे ले जाता है। तो इनके पास सपोर्ट बड़ी जबरदस्त है, इनकी टीम की बड़ी जबरदस्त सपोर्ट है। ऐसे समझे कि आपने अपने पास बंदा बिठाया हुआ है काम करने के लिए। ठीक है, टच विद आ रिप्यूटेड शॉपिफाई एजेंसी। शॉपिफाई एजेंसी के साथ भी आप कनेक्ट हो सकते हैं, जो आप लेंगे, आप अपने
स्टोर को और 5 लोगों के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, किसी शॉपिफाई एजेंसी के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये बड़ा फीचर्स है इसके अंदर। एडवांटेज ऑफ सेंट्रलाइज स्पेस टू रन देयर बिजनेस। एक बिजनेस अपने बिजनेस को रन करने के लिए आपको एक सेंट्रलाइज प्लेस देता है ये शॉपिफाई ई कॉमर्स। वेबसाइट डेवलपमेंट प्रोवाइड फॉर योर वेबसाइट। वेबसाइट डेवलपमेंट का काम भी आपको ये शॉपिफाई जो है वो प्रोवाइड करता है। और जबकि पैसे सिर्फ किस चीज के लेते हैं, होस्टिंग के लेते हैं। शॉपिफाई पीओएस एप्लीकेशन टू प्रमोट रिटेल सेल्स। अच्छा, शॉपिफाई पीओएस जो है वो क्या है? शॉपिफाई पीएस, Shopify is explicitly designed for business that are growing fast or that require more advanced feature to support their growth. It is estimated that an average Shopify merchant encounter growth of 126% every year. ठीक है, वो क्या कह रहे हैं कि Shopify पे जो भी आता है उसको जो है ग्रोथ मिलती है हर साल 126%. It is the recommended e-commerce store platform for new startup, established business, retailers or wholesaler. अच्छा, ये न्यू के लिए क्यों लिख रहा है? न्यू के लिए इसलिए लिख रहा है, देखें, जब आप अपना एक प्रोफेशनल हो जाते हैं, आपको अपने फीचर्स चाहिए, आपको हर चीज अपनी चाहिए होती है, तब आप अपना स्टोर बनाते हो। जब आप अपना स्टोर बनाते हो, अपना डेवलप करते हो, अपने फीचर्स के साथ डेवलप करते हो। लेकिन जब मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ थोड़े बहुत पैसे जो है वो इन्वेस्ट कर सकता हूँ, तब आपको शॉपिफाई प्रेफर करता है, क्योंकि वो सारी सर्विसेज वो ये देता है। अक्सर बाज़ औक़ात अगर बिल्कुल इंटरनेशनल ग्लोबल आपका नहीं बनता, तो अक्सर बिजनेसेस जैसे एमआई था, मैंने आपको बताया है, वो आज भी शॉपिफाई को यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके अंदर टेंशन वाली बात नहीं है कि हमें फिर चेंज करना पड़ेगा, नहीं भी करते तो कोई इशू नहीं। लेकिन जब इतना पैसा आ जाता है तो फिर तो आपका हक बनता है कि अब बेताशी पैसे के अंदर दूसरे अपने स्टोर बिल्ड करें, अपने फीचर्स के साथ कराएं। ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है शॉपिफाई ई कॉमर्स सॉल्यूशन प्रोवाइडर। शॉपिफाई ई कॉमर्स सॉल्यूशन प्रोवाइडर न्यूमरस एलिमेंट्स टू इट्स क्लाइंट दैट असिस्ट देम विद building stylish looking e-commerce sites and empower them to monitor the exhibition of their business. It likewise accompanies numerous analytics tools instrument to help client in setting our informed business choices for supporting sales and simultaneous. अच्छा, इसके अंदर वो दो चीजें बता रहे हैं। सबसे पहले जो बता रहा है कि आपको वो लुक बेहतर देता है, और ऐसी लुक देता है जैसी प्रोफेशनल वेबसाइट्स की होती है। आपकी लुक की एग्जीबिशन की जो है वो आपको बेहतरीन देता है, साथ उसके एनालिटिक्स भी जबरदस्त देता है। तो शॉपिफाई के अंदर सिर्फ ये नहीं है कि लुक ही देता है, ये एनालिटिक्स भी बहुत अच्छे देता है। फॉर एग्जांपल, मेरे किस प्लेटफॉर्म से कस्टमर आ रहे हैं, किस प्लेटफॉर्म पे कितने कस्टमर आ रहे हैं, मैन है, वुमन है, जेंडर कौन सा है, उनकी लोकेशन कौन सी है, ये सारी चीजें आपको एनालिटिक्स में मिलती है। तो इनका एनालिटिक्स भी बहुत जबरदस्त है। ठीक है, उसके बाद आता है शॉपिफाई पीओएस फीचर्स एंड सेगमेंटेशन। शॉपिफाई पीओएस के अंदर, पीओ पॉइंट ऑफ सेल के अंदर मैंने आपको बताया है, उसके अंदर दो चीजें होती हैं। स्टॉक होता है, स्टॉक के साथ आपकी जो है बेसिकली स्टॉक के साथ स्टाफ के साथ आपका प्रॉफिट लॉस मैनेजमेंट, ये पीओएस के फीचर्स होते हैं। ठीक है, Shopify POS allows you to sell your product and receive payments on any device. The best part is you presently don't need to invest energy replicating information from one platform to another. Shopify point of sale system update inventory order and customers. ये देखिए कितनी चीजें उसने बता दी है। ये चीजें पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम जो होता है वो हमेशा अपडेट रखता है आपका इन्वेंट्री, ऑर्डर्स एंड कस्टमर्स को भी। कस्टमर सेगमेंटेशन क्या होती है, जैसे मैंने आपको बताया जी। ये आवाज आ रही है, किन की तरफ से आ रही है? मोहम्मद जुनेद की आने पर माइक। ठीक है जी, वेल डन। ठीक है, कस्टमर सेगमेंटेशन क्या होती है कि मैन वुमन के अंदर, एज फैक्टर्स के अंदर, आप किसी भी तरह अपने कस्टमर्स को डिफरेंट सेगमेंट्स के अंदर, सेल के हिसाब से, परचेज के हिसाब से, बायर्स के हिसाब से, किसी भी तरह से आप जो है परमानेंट कोई आपका कस्टमर बन जाता है उसके हिसाब से, तो किसी भी तरह से आप उसको सेगमेंट में बना सकते हैं। यू कैन सेट इंडिविजुअल मार्केटिंग सेटिंग फॉर कस्टमर डाटा व्हेन परचेजिंग फ्रॉम and online cart buyers and also create their own permanent accounts. You can also track your orders, but more importantly emails can be sent to आप। तो कस्टमर सेगमेंटेशन के अंदर देखें, आपके हर चीज को ये फीचराइज कर रहा होता है। लेकिन सबसे बेहतरीन चीज ये होती है कि जब भी कस्टमर कोई ऑर्डर देता है उसको मेल चली जाती है, जब भी कस्टमर कोई
ऑर्डर अपने को ट्रैक कर सकता है। जब भी किसी कस्टमर को ऑर्डर रिसीव होता है उसको मेल चली जाती है। तो ये डिफरेंट फीचर्स भी ईमेल मार्केटिंग के आपको दिख रहे हैं। ये अपनी माइक बंद कर ले काइंडली सब। आपने माइक बंद किया? हाँ, मेरा माइक ये राही ऐश, मिस राही ऐश, आपकी आवाज आ रही है? ठीक है। उसके बाद आता है फुल इंटीग्रेटेड शॉपिफाई इजी इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म को आप इंटीग्रेट जरूर कर सकते हैं, लेकिन फुली इंटीग्रेटेड जो होता है वो फेसबुक स्टोर होता है। योर कस्टमर कैन इजीली परचेज योर प्रोडक्ट एंड कलेक्शन यूजिंग द न्यू एंड द consistently visible shop section on of your Facebook page। तो फेसबुक पेज पर भी ये अवेलेबल होता है जो सबको नजर आता है। अच्छा, उसके अलावा ये बात बताऊं, फेसबुक पेज का ये इसलिए कह रहा है, ये आपकी होती फेसबुक शॉप ही है। तो लेकिन वो होती है आपके फेसबुक पेज के नाम की है। जैसे मैंने अगर फेसबुक पेज का नाम ट्रिपल स्टोर रखा है तो आगे भी उसका नाम ट्रिपल स्टोर शो होगा। योर मिशन कंट्रोल, मिशन कंट्रोल के अंदर क्या होता है, सेलिंग योर प्रोडक्ट इन मैनी प्लेसेस शुड बी एज इजी एज सेलिंग इट इन वन। ठीक है। हमारा मिशन क्या होता है कि हम हर चीज को एक जगह पे सेल कर सके। तो ये हमें फीचराइज करता है उस चीज के लिए भी। सॉरी। उसके बाद शॉपिफाई कॉमर्स एक्सेसिबल ऑप्शन फॉर डेवलपर्स। अच्छा, सिर्फ आप लोगों को एक बात बताऊं, इसके अंदर एक बेहतरीन फीचर होता है। जो थीम भी आप इंस्टॉल कर रहे हो, जो थीम भी आप इंस्टॉल कर रहे हो, जो थीम भी आप इंस्टॉल कर रहे हो, मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, आप अपनी थीम को, उसकी कोडिंग को एक्सेस भी कर सकते हैं, आप उसको ऑप्टिमाइज भी कर सकते हैं, उसके स्पोर्ट्स प्रॉम्प्ट को भी यूज कर सकते हैं। और अगर कोई आप कंपनी या कुछ भी है, तो अगर आपके पास डेवलपर मौजूद है तो आप शॉपिफाई के थ्रू, कोडिंग के थ्रू उसके अंदर चेंजिंग भी कर सकते हैं। ठीक है। तो ये इजी एक्सेसिबल है डेवलपर्स के लिए भी, सिर्फ हमारे लिए इजी एक्सेसिबल नहीं है। ऐसा नहीं है जो लेगा सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल पैनल लेगा, नहीं, उसको वो कोडिंग भी प्रोवाइड कर देता है। और जब हम एसईओ करेंगे तो हमने जब सर्च कंसोल के अंदर इसे ऐड करना होगा तो हम कोडिंग के जरिए ही इसे ऐड करेंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, when designing a website, user can ensure an optimized website for their audience with the help of support prompts. It also rank high among them other companies in the industry in that it। अच्छा, ये सबसे हाई इसलिए है क्योंकि वर्ल्ड, विक्स, वीबली, ये प्लेटफॉर्म्स भी आपको स्टोर बनाने की इजाजत देते हैं, लेकिन ये आपकी कोडिंग की परमिशन आपको नहीं देते। ये इजी एक्सेसिबल नहीं है, आप इनको ऑप्टिमाइज नहीं कर सकते। ठीक है। तो ये प्लेटफॉर्म्स ऐसे ही होते हैं। There is also a free trial option that developers can try before designing their website। जैसे हमने कहा था, ये वो खुद कह रहे हैं कि भाई आप अपनी वेबसाइट को पहले बनाने से पहले फ्री ट्रायल का ऑप्शन है, आप ट्रायल लें और इसे सीखें। You can also get the help of a as well known Shopify e-commerce website development provider for a website। ठीक है। उसके बाद पावरफुल टूल फॉर स्ट्रेंथनिंग योर बिजनेस। डेवलपर कैन चूज फ्रॉम assortment of free and paid apps in Shopify। जैसे कि अच्छा, कौन कौन सी पीओएस की एक ऐप होती है, वो ऐप है, आप उससे भी मुस्तफीद हो सकते हैं। इनबॉक्स की भी एक ऐप होती है, आप वहां से भी कर सकते हैं। इनके अंदर डिफरेंट इंटरफेसेस की भी एप्स होती है, तो जिनको आप यूज करके अपने स्टोर को ऑप्टिमाइज रख सकते हैं। शायद ये चीजें अभी आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर ली हो, लेकिन ये वर्ड्स आर एटलीस्ट ये आपको बताए इसलिए जा रहे हैं कि आपके माइंड के अंदर होंगे। जब भी हम कोई प्रैक्टिकल फीचर करेंगे तो आपको पता होगा, अच्छा ये सर ये भी चीज शामिल थी, अच्छा सर ये भी चीज शामिल थी। डेवलपर्स कैन चूज फ्रॉम एन असॉर्टमेंट। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट के अंदर शॉपिफाई अप्रूव ई कॉमर्स बिजनेस प्लानर्स। तो इसके अंदर पूरा प्लान बना सकते हैं अपने स्टोर का, स्टेप बाई भी बना सकते हैं, ईयर भी बना सकते हैं, मंथ भी बना सकते हैं, पर डे के हिसाब से भी बना सकते हैं। ठीक है। Why to consider Alinga? ठीक है। Alinga is a renowned Shopify agency that has been in the ये एक Shopify की सबसे बेहतरीन जो मैं कहूँ तो एजेंसी है, लेकिन इसका एक इशू है इस एजेंसी का कि ये बाहर के जो लोग हैं उनकी मार्केटिंग करती है। ठीक है। इसके अंदर आपको डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स यूज होंगे, आप उसके अंदर जाके इस एजेंसी की वेबसाइट पे एलिंगा सर्च करना है, इसकी आपने इससे मेल पे भी राब्ता कर लेना है। ठीक है। तो मैं इनकी ये वेबसाइट है। और अगर मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, एक काम करना है आप लोगों ने, यहाँ पर जाके देखना है कि एक शॉपिफाई स्टोर बनाने के कितने पैसे होते हैं।
तो अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो ये 500 तक चार्ज कर रहा है, $1000 तक चार्ज कर रहा है उनके क्या करने का, शॉपिफाई स्टोर बना के देने का। ठीक है, यहां तक अगर किसी को कोई इश्यू हो तो काइंडली वो बात कर सकता है। जी, किसी को कोई इश्यू है यहाँ पर? जिसको इश्यू नहीं है और समझ आ चुकी है वो वो वन प्रेस करता जाए। नहीं 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 नहीं, 5000 पाकिस्तानी चार्जिंग नहीं है, $5000 है मैम, $500, सॉरी। जी, मेरे ख्याल में आप सबको जो है इस चीज की समझ लग चुकी है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं अपने प्रोसेस की तरफ कि हम स्टोर क्रिएट कैसे करेंगे, और उसके अंदर आज के जो टॉपिक था हमारा, प्रोडक्ट कैसे ऐड करते हैं, उसके अंदर कौन कौन से फीचर्स होते हैं। ठीक है, दादी की दादी ये मिस राही, आई थिंक मिस राही का माइक अभी भी तक चल रहा है। ठीक हो गया। मिस राहिला है सर। और मैम असल में सर ना मेरा मुझे माइक बंद राही है। नाम से हो रहा है। सर मेरा माइक बंद है। अच्छा, आवाज आ रही थी तो वो बड़ी स्क्रीन पे ना जिनकी आवाज हो तो पिक्चर आ रही थी आपकी, मैं समझ पाया आपको, चले कोई बात। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था प्रोफेशनल मेथड ये है, प्रोफेशनल तरीकाकार ये है कि जब भी आपने अपना शॉपिफाई स्टोर बनाना है तो आप लोगों की अपनी जीमेल होनी चाहिए और स्टोर के नाम पे होनी चाहिए। तो हमें, क्योंकि बाज़ औक़ात हमें स्टोर के नाम जो है वो भी सर्च करना या हमारे माइंड में नहीं आ रहे होते, तो हम गूगल के ऊपर लिखते हैं बिजनेस बिजनेस नेम जनरेटर। बिजनेस नेम जनरेटर, अच्छा ये सर्विस शॉपिफाई भी देता है, लेकिन हम किसी को भी चूज करके, आप क्योंकि बिजनेस नेम जनरेट करना चाहते हैं तो आप किसी का भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर लिखता हूँ पाकिस्तानी मार्ट। मैं एक वैसे एक एग्जांपल के तौर पे लिखता हूँ पाकिस्तानी मार्ट। यहाँ पर मैं स्किप कर दूंगा क्योंकि वो मुझसे कुछ रिक्वायरमेंट मांग रहा है। तो जो चैटबॉट होता है वो मुझे नाम दे देगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए स्पाइस वाइब, टेस्टी हाइबर, फ्रेश प्लेट्स, सेवर बाइट्स, जेस्टी मार्केट, फ्लेवर फ्यूजन, शेफ ग्रुप। क्योंकि मैंने अपनी मार्केट जो है उसको वो क्लियर नहीं की कि मैं किस चीज के अंदर, मैं यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर अगर आप लोगों को कुछ और सर्च करते हैं पाकिस्तानी मार्ट के अंदर, मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ ई कॉमर्स इन पाकिस्तान। ठीक है, तो वो जो रिक्वायरमेंट मांगेगा मैं उसे कैंसिल कर दूंगा। कैंसिल करने के बाद ये देखिए पाक ई कॉम, ये नाम उसने सजेस्ट किया है। और ये नाम मैं क्यों सजेशन, ऐसे नाम क्यों जनरेट करवाते हैं? एक तो सबसे पहला फायदा जो मैं आप लोगों को बताता हूँ, सबसे पहला फायदा ये होता है कि क्योंकि अगर हो सकता है इंशाल्लाह, इंशाल्लाह हो क्या सकता है, होगा इंशाल्लाह, कि हमारे जो स्टोर है वो इंटरनेशनली जो है पाकिस्तान में इतने वेल नोन हो जाते हैं, फिर हम इंटरनेशनल जो है वो उसे लॉन्च करते हैं। तो उस लॉन्च के लिए, उस लॉन्चिंग के लिए नाम भी वैसा होना चाहिए। अब मैं अगर खलील मार्ट लिख देता हूँ तो अंग्रेजों के लिए नाम मार्ट जो है याद करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो नाम भी उन्हीं के तरह का होना चाहिए। ये पाक ई कॉम नाम याद आसानी से हो सकता है, पाक एंड MKT हब हो सकता है, सिक्योर कार्ट हो सकता है, होम ट्रेंड PK हो सकता है, क्राफ्ट पार्क हो सकता है, स्विफ्ट पार्क मार्ट। तो इस तरीके से आप अपना नेम जनरेट करते हैं यहाँ से। और ये इसका सेकंड फायदा कि ये नाम, इसकी इस नाम की वेबसाइट भी अवेलेबल होती है। ठीक है, अगर मैं पाक ई कॉम की बात करूं तो इस नाम की वेबसाइट भी अवेलेबल होगी, और वो बता रहा है देखिए .com में भी अवेलेबल है, .net में भी अवेलेबल है। अगर मैं मोर करूंगा तो मुझे और भी बताएगा किस किस में ये नाम की जो डोमेन है वो अवेलेबल है। तो मेरे लिए प्लस पॉइंट होता है यहाँ से नाम पिक करना कि ये एक तो इंटरनेशनली होगा,
एक ग्लोबली नाम होगा। ग्लोबली के साथ साथ अगर मैं बात करूं तो इस नाम की वेबसाइट भी अवेलेबल होगी। बात औकात ऐसा होता है कि मैं नाम चूज कर लेता हूं, लेकिन उसकी अगर मैं बात बताऊं तो उसकी मेरे पास डोमेन ही अवेलेबल नहीं होती। तो मैं क्या करता हूं, मैं फंस जाता हूं। तो मैंने नाम भी रखा, मेरे पास इंटरनेट, मैंने सारा काम भी किया, मैंने लोगो बनाया, हर चीज किया। तो उससे पहले अगर आप लोग बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप अपना जो है मैं अगर बताऊं तो आप लिख सकते हैं और अपना नाम की, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ खलील मार्ट, ठीक है। मैं इस कीवर्ड के साथ मैं इस कीवर्ड के साथ सर्च करता हूँ, तो ये मेरा की बोर्ड जो है वो चल पड़ा है, लोडिंग हो रही है। ये देखें, नेक्सस फूड, स्नैप फ्रेश, जीनत ग्रो, ठीक है, प्योर हार्व। तो ये नाम खलील को नहीं जानता था, उस कीवर्ड को उसने साइट पे करके आपको और भी नाम जो है वो जो है शो करा दिए हैं, ठीक है। एक्वा क्रॉप, वीवो फ्रेश, तो ये अच्छे अच्छे नाम आपको जो है बता देता है। मैं अगर आपको बताऊं तो मैंने एक साबुन की कंपनी थी, उन्होंने नाम रखा हुआ था, बड़ा मुश्किल सा था और पाकिस्तानी था। मैंने उनको जाके नाम, मैंने कहा कि भाई आपका ये नाम अच्छा नहीं है। मैंने उनको सजेस्ट किया लक्स। लक्स तो पहले से साबुन था। आप कहेंगे सर आपने कैसे किया है, तो वो जो लक्स मार्केट में अवेलेबल है वो है LUX, और उनको जो मैंने नाम जो सजेस्ट किया LUXE, दोनों का नाम, लक्स का मतलब बनता है कि आपकी शाहाना जिंदगी, और LUXE उसका मतलब भी बनता है शाहाना जिंदगी। तो दोनों का मतलब ही सेम था, और ये मार्केटिंग करने में बड़ा आसान था। लक्स ई जो है वो अक्सर लोग शायद वो मेंशन ही ना करें, देखें ही ना, तो कुछ भी नहीं, तो मेरे ख्याल में वो लक्स की 20% सिर्फ नाम की वजह से ही मार्केट कैप्चर कर सकता है। और वो जो नाम मुझे मिला था वो इसी बिजनेस जो है नेम जनरेटर से ही मिला था, ठीक है। यहाँ से नेम जनरेट करेंगे उस नाम से। एक अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो ये देखिए, मैं एक पाकिस्तानी नाम से भी मैंने एक अकाउंट बनाया हुआ है। मैं यहाँ से उसे आप लोगों को शो करवा देता हूँ, बल्कि वो शो नहीं होना, सॉरी, वो शो हो जाता। मैंने कामयाब कारोबार के नाम पे एक बना के दिया था। उस बंदे ने मुझे कहा था नहीं नहीं सर आप अपनी मर्जी से ना बनाए, मुझे नाम चाहिए तो मुझे मैं दे, क्योंकि वो मैंने जीमेल शायद रिमूव कर दिया। कामयाब कारोबार के नाम से मैंने उनको जीमेल बना के दी थी, और उन्होंने वेबसाइट भी कामयाब कारोबार के नाम से बनाई थी। उन्होंने कहा हमने भाई जाना नहीं, हमने पाकिस्तानी रखना है, तो वो बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक है। उसके बाद क्या करता हूँ मैं आप लोगों को, अभी तो हम ट्रायल पे स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैं शॉपिफाई फ्री ट्रायल यहाँ पे सर्च कर लूंगा। जो सबसे पहला लिंक आएगा उस पर क्लिक कर दूंगा। उस पर क्लिक करने के बाद मेरे पास ऑप्शन आता है फ्री ट्रायल का। अभी क्योंकि कुछ कुछ लोगों का ऐसे शो भी नहीं होगा, कहेंगे कि सारा मैच शो नहीं हो रहा, तो एंड पे आप जाएंगे फ्री ट्रायल। कुछ को ईमेल के साथ शो हो रहा जाता है, क्योंकि उसने डिफरेंट पेजेस बना रखे हैं फ्री ट्रायल के लिए। तो मुझे यहाँ पर शो हो रहा था, मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया। मैंने अपना कोई भी जो परफॉर्मा है फिल नहीं करना, मैं स्किप ऑल कर दूंगा। स्किप ऑल करने के बाद जब मैंने, अगर अब देखें शॉपिफाई के नेशनल और इंटरनेशनल स्टोर के अंदर क्या चीज फर्क होता है, कोई भी फर्क नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ फर्क होता है तो इस लोकेशन का होता है। ये देखें यहाँ पर अगर आप लोग चूज करेंगे ओमान, यहाँ पर अगर आप लोग चूज करेंगे ओमान, ये देखें ओमान आ चुका है, ठीक है। तो उसके लिए ये देखें टैक्स और ये सारी चीजें उनकी कंडीशन भी आ गई है। और उसके बाद मैं अगर चूज करूंगा इसके नीचे पाकिस्तान है, पैलेस्टाइन टेरिटरी, पनामा, ये पनामा भी करके दे देता है, ठीक है। और उसके साथ ही मैं दोबारा पाकिस्तान चूज करूंगा। और जब मैंने कंट्री चेंज करनी होगी, ये चीज ध्यान में रखना है कि आप लोगों का VPN ऑन हो। VPN ऑन करके ही, क्योंकि वो जो कंट्री सिलेक्ट कर रहे होंगे फीचर भी वो वहीं के देगा, आपने VPN ऑन करना है। फिर ही हमने जो है डिफरेंट कंट्री जो है वो चूज करना है। उसके बाद हमने साइन अप विद गूगल कर लेना है। साइन अप विद गूगल करने के बाद जी किसका मैसेज आया है जी, हाउ टू ओपन VPN। मैम मिस से बासमा कोई इशू नहीं है, सिंपल सा, बहुत सिंपल कामयाब, अच्छा ये कामयाब कारोबार यहाँ पर भी है, ठीक है। बहुत सिंपल सा अगर मैं आप लोगों को बताऊं
प्रोसेस है, वीपीएन इंस्टॉल करना होता है और उसे ऑन कर देना होता है। ठीक है, वीपीएन का कोई इतना बड़ा वो नहीं है लॉजिक। वीपीएन तो आजकल पाकिस्तानी हर, जब इंटरनेट मुश्किल में था हर कोई। उसके बाद अगर वो आप लोग उसे रिव्यू सिक्योरिटी मांगते तो आप लोगों ने नहीं देना, आपने रिमाइंड मी नेक्स्ट टाइम कह देना है। ठीक है, रिमाइंड मी नेक्स्ट टाइम करने के बाद मैंने जिससे होना है, मैं कामयाब कारोबार की ही वेबसाइट से जो है आगे कंटिन्यू करूंगा। उसके बाद वो मेरा वेबसाइट स्टोर जो है वो बिल्ड करना शुरू कर देगा। ठीक है, यहाँ पर स्टोर जो है वो मेरा बिल्ड करना, क्योंकि वो कुछ कस्टमाइजेशन करता है, कोई थीम वगैरह खुद से इंस्टॉल करता है। ठीक है, और ये खुद से जो है डॉन नाम की DAWN नाम की जो डॉन की थीम होती है उसको वो इंस्टॉल कर देता है। थोड़ा सा टाइम लगता है, उसके बाद ये आपकी वेबसाइट जो है कस्टमाइज करके तैयार करके आपके सामने दे देता है। ठीक है जी, ये देखें यहाँ पर आप आते हैं तो लास्ट टाइम भी मैंने बताया था, यहाँ से आप अपना स्टोर देख सकते हैं। ठीक है, स्टोर के अंदर कोई थीम इंस्टॉल नहीं नजर आ रही, पता नहीं क्यों, शायद इंटरनेट की वजह से उसने वो जो है ग्रांड थीम है, ग्रांड थीम मौजूद है, फिर क्यों नहीं शो करा रहा। ये देखिए जी, ये डॉन के नाम की जो आपकी थीम है, ये देखिए ये नाम भी आपको शो हो रहा होगा, लेकिन आप इस थीम को तब कस्टमाइज करेंगे जी। किन का मैसेज है, आज नेट इशू है सर। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है जी, तो उसने नेट इशू की वजह से ही लेट थीम हमारी उठाई है। ठीक है, उसके बाद जब आपको ये स्टोर नजर आ जाता है, मेरा स्टोर बन चुका है, उसके बाद आप जाते हैं प्रोडक्ट के अंदर। ये सेक्शन प्रोडक्ट के अंदर लास्ट हमने इन ऑप्शंस को बड़ी गहराई से जो है वो देखा था। ठीक है, और क्योंकि अभी टाइम नहीं है, स्लाइड्स हमने पढ़ी है, तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर फिर इन ऑप्शंस को देख लेंगे। सिंपल, मैंने इस प्रोडक्ट पे क्लिक करना है, ऐड प्रोडक्ट कर देना है। ऐड प्रोडक्ट के बाद सबसे पहले मैंने देना है उसे टाइटल। जैसे मैं देता हूँ स्लीव लेस, स्लीव लेस शर्ट्स फॉर एग्जाम्पल, मैंने इसको टाइटल देना है। डिस्क्रिप्शन लिखनी है, डिस्क्रिप्शन अगर मुझसे नहीं लिखी जाती तो यहाँ पर इसका अपना AI है, ये चैट जीपीटी का, जेमिनी का इसके अंदर इंस्टॉल्ड है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ स्लीव लेस टी शर्ट्स ऑफ, कौन सी कंपनी की होनी चाहिए, मैं ऐसे वैसे कोई लिख देता हूँ, यासिर क्लॉथ्स। ठीक है, टेक्स्ट मैंने जो है यहाँ पर जनरेट कर दिया है, वो टेक्स्ट इसने मुझे दे दिया हुआ है। टेक्स्ट क्या दिया हुआ है, ठीक है जी, थोड़ा सॉरी ये ओपन एक्सपेक्टेडली क्राफ्टेड स्टाइलिश ऑफ शर्ट्स यासर क्लॉथ, ये देखो उसने नाम भी दे दिया है। आपने क्या करना है, जो मेन कीवर्ड्स होते हैं उन कीवर्ड्स को आपने यहाँ पर बोल्ड कर देना होता है। अंडरलाइन करना चाहे तो अंडरलाइन कर सकते हैं, इसके पीछे कोई लिंक देना चाहे तो लिंक दे सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्योंकि ये स्लीवलेस, जैसे स्लीवलेस शर्ट है तो स्लीवलेस शर्ट को भी मैं बोल्ड कर दूंगा, इसके पीछे लिंक दे दूंगा, और जो जिस पेज का भी लिंक देना चाहूँ मैं यहाँ से दे सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये आप यहाँ पर पॉइंट्स, ये देखें बुलेट पॉइंट भी बना सकते हैं, सॉरी बुलेट पॉइंट, यहाँ पर बुलेट पॉइंट भी बना सकते हैं, 1 2 3 भी बना सकते हैं, आउटलाइन भी दे सकते हैं, टेक्स्ट के अंदर पिक्चर्स को भी वो कर सकते हैं। मीडिया यहाँ पर अपलोड होगा, कोई पिक्चर्स वगैरह अगर मैं बात करूँ, डाउनलोड में जाऊंगा फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पर कोई भी पिक्चर जो है वो इंस्टॉल मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। मेरे पास फॉर एग्जांपल ये पिक्चर मौजूद है। नेक्स्ट के अंदर मैं इंशाल्लाह आप लोगों को कैनवा भी करवा दूंगा कि प्रोडक्ट्स की बेस्ट पिक्चर बनाते कैसे हैं। जैसे ये देखें, ये पिक्चर असल में कैसी थी, असल में भी दिखाता हूँ, और आपको जो हमने एडिट की थी प्रोडक्ट्स की वो भी आपको दिखाता हूँ, तो आप डिफरेंस देखिएगा कि आपको नजर आएगा। ठीक है, ये प्रोडक्ट्स हमारे पास, सॉरी मैं
ये पिक्चर असल में ऐसी थी और मैंने ऐसी बना दी, इसका बैकग्राउंड भी रिमूव कर दिया। अब साइड पे मैं जो लिखूं ये कैनवा के अंदर हुआ है, तो इंशाल्लाह कैनवा के अंदर हम ये चीज भी सीखेंगे कि ये कैसे करते हैं। ये देखें, आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। कितनी स्पेस भी है, इसको लेफ्ट राइट कहीं पर भी कर सकते हैं। तो कैनवा आपको ये अपॉर्चुनिटीज देता है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद पिक्चर अपलोड करते हैं। पिक्चर के अंदर मैं 2 पिक्चर्स, मैं कहता हूँ भाई एक पिक्चर नहीं, 2-4 मुझे और भी करने दो। ठीक है, तो मैं, मेरे पास जो इसकी पिक्चर्स 2 और पड़ी हुई थी, मैं उन पिक्चर्स को भी यहाँ पर क्या कर देता हूँ, ऐड करने के बाद, जैसे मिस बासमा ने कहा थोड़ा सा नेट का इशू है आई थिंक। ठीक है, ये पिक्चर्स उसने मुझे दे दी है। इस पिक्चर्स को मैं अगर यहाँ पर मेन पिक्चर बनाना चाहूँ, इस पिक्चर को मेन पिक्चर बनाना चाहूँ, जिसको भी करना चाहूँ मेरी मर्जी होती है। ठीक है, यहाँ पर करने के बाद मैं दूंगा इसकी प्राइस, प्राइस देता हूँ 4500। और कंपेयर मार्केट क्या होती है, जो मार्केट के अंदर सेल हो रहा है, अभी आपको नजर आ जाएगा 5500। जो हम लिखते हैं कि भाई 5500 की मार्केट में मिल रही है, मैं तो तुम्हें 4500 का दे रहा हूँ, तो वहां पर कॉस्ट पर जो है मुझे ये 3800 की मिल रही है। ठीक है, 700 मेरा प्रॉफिट है, खुद उसने कैलकुलेट कर दिया। और ये पीओएस, पॉइंट ऑफ सेल का कमाल है। ये देखिए, ये जो पॉइंट ऑफ सेल है इसका कमाल है। 15.6% मेरा इसके अंदर मार्जिन है। क्वांटिटी जो मेरे पास पड़ी हुई है वो मेरे पास 70 पड़ी हुई है। ठीक है, वेट अगर आप इसका देना चाहें तो आप दे सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट मैं अगर जाता हूँ, ये खुद ब खुद उसने कलर्स और कुछ वेरिफिकेशन इसके एआई ने खुद ब खुद मेरी पिक्चर से चूज कर लिया है। वो कहता है डॉटेड है, अच्छा एडल्ट्स के लिए है और फीमेल के लिए है। कुछ इसने एआई से देखा ना, ये देखें, डॉटेड है, एडल्ट्स के लिए और फीमेल के लिए है। उसने खुद ब खुद कैलकुलेट करके कैटेगरीज जो है कुछ मॉडिफाइड कर दी। आपकी मर्जी है, आप साइज में देना चाहे, जैसे इसमें साइज पे क्लिक करेंगे और साइज में इसका देता हूँ फॉर एग्जांपल 67। एक एग्जांपल है ना, क्योंकि मुझे कोई और इशू नहीं है, तो मैं 67 जो है वो ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, 67 हो गया। उसके बाद यहाँ पर आता है साइड पे, मेरे प्रोडक्ट की टाइप कौन सी है, मेरे प्रोडक्ट की टाइप है क्लॉथ्स। ठीक है, मेरे प्रोडक्ट की टाइप्स कौन सी है, क्लॉथ्स। मेरे पास वेंडर कौन सा है, वेंडर आ जाता है जी, मैं अपना ही लिख देता हूँ, ट्रिपल स्टोर। ठीक है, उसके बाद आ जाता है मेन कलेक्शन। कलेक्शन के ऊपर मैं, कलेक्शन अभी भाई होम पेज है मेरी। उसके बाद आ जाता है टैग्स। टैग्स कौन कौन से जो इससे रेलेवेंट आपको लगते हैं, भाई ये क्लॉथ है, ये क्लॉथ है, ये फीमेल क्लॉथ है, हमारे नाम के मुताबिक वैसे तो नहीं है, स्लीवलेस। ठीक है, टी शर्ट। तो आप डिफरेंट टैग्स इसको दे सकते हैं। टैग देने के बाद आप जैसे ऑप्टिमाइज करेंगे, यहाँ पर सेव का ऑप्शन देंगे तो आपको वो सारी चीजें जो है आपकी सेव हो जाएंगी। थोड़ा सा नेट इशू है आई थिंक, और सेव होने में थोड़ा सा टाइम ले रहा है। प्रोडक्ट क्रिएटेड, आई थिंक क्रिएट हो चुकी होगी पहले जो है। ये देखिए, ये आपकी आ चुकी है। यहाँ पर देखें, आपको ये चीज नजर आएगी। ये जो वेंडर मैंने लिखा था, वेंडर कौन है, ट्रिपल स्टोर, ये आ गया है। अगर आपके कपड़े किसी भी ब्रांड के हैं, वो आप ब्रांड यहाँ पर लिखेंगे। स्लीवलेस शर्ट्स है, ये मेरा टाइटल आ गया। ये मेरी कंपेयर प्राइस, ये देखिए 5500 पे इसने क्रॉस कर दिया और 4500 पे यस है, क्योंकि मैंने कंपेयर प्राइस लिखा है, तो इसलिए ये कौन सा प्रोडक्ट है, सेल वाला। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ 80। ठीक है, 80 के बाद मैं इसे बाई 8 नाउ कर देता हूँ। नहीं दे रहा क्योंकि ऑर्डर्स ये रिसीव नहीं कर रहा मैं अभी। मेरी मेरी जो है ब्रांड वो है ही नहीं अभी। ये देखिए, मैंने जो जो किया था वो मेरा वैसे के वैसा आ रहा है। ठीक है, पिक्चर्स भी, और ये पिक्चर्स देखें, नीचे आपको और पिक्चर नजर आ रही होगी, ये दूसरी पिक्चर। ठीक है, ये दूसरी पिक्चर, और ये हमारी पहली पिक्चर। ठीक है, और अब मैं यहाँ तक आप लोगों से पूछना चाहूंगा, किस किस को कोई इशू, जिसको इशू है वो 2 पे क्लिक करेगा। जी मिस बासमा, आपको इशू है? मिस जी बासमा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जी बताएं, क्या इशू है?
सर मुझे ये बताइए कि हमने जब डिस्क्रिप्शन लिखी तो उसमें आपने कहा कि कुछ जैसे आपने स्लीवलेस शर्ट के आपने कहा कि हम कोई भी लिंक ऐड कर सकते हैं, तो उसका क्या मतलब है? जब हम उस पर क्लिक करेंगे तो हम उस वो लिंक ओपन होगा या मुझे उसकी समझ नहीं आई। मैं अभी बता और दूंगा। एक और चीज ये है कि हमारा मैक्सिमम नंबर ऑफ टैग्स कितने होने चाहिए? लिमिट कोई नहीं है, जितने आपको नजर आते हैं आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है, ये मेरा प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट के अंदर मैं इस लिंक के पीछे, इस यासर क्लॉथ के पीछे इंसर्ट लिंक करता हूँ, और लिंक जो है वो मुझे लेके जाएगा AAAstore.shop। ये मैं लिंक ऐड कर रहा हूँ, आपको समझ आ जाएगी। टाइटल जो है वो है यासिर क्लॉथ्स, इंसर्ट लिंक कर दिया। अब ये मेरा जो है यहाँ पर, इसे मैंने दोबारा कर दिया सेव। ठीक है, अभी आपको ये चीज समझ आएगी। पहले मैंने सिर्फ बोल्ड किया हुआ था, अब मैंने इसके पीछे लिंक ऐड कर दिया है। अब जैसे ही मैं अपने प्रोडक्ट पे जाके इसे रिफ्रेश करूंगा, मुझे ये प्रोडक्ट कैसी नजर आती है जी। ये देखिए, अभी तक रिफ्रेश नहीं हुआ, रिफ्रेश होगा तो यासर क्लॉथ जो है, ये देखें, ये मुझे इस लिंक के ऊपर लेके चला गया, क्योंकि अभी मैंने वो नहीं किया तो मुझे उस लिंक पे लेके नहीं जा रहा AAAstore.shop के ऊपर। लेकिन जो लिंक मैंने लिखा था, मुझे उस लिंक के ऊपर लेके चला जाएगा, मुझे उस लिंक पे लेके चला जाएगा। ये बहुत सिंपल है। ठीक है जी, समझ आ गई आप लोगों को? यानी सर जो मुझे समझ में आया कि अगर हम गूगल पे भी इसको गूगल इमेजेस में सर्च करते हैं और हमारा इमेज आ रहा है, तो हम इस लिंक पे क्लिक करके हम अपनी वेबसाइट पर जा सकते हैं, अपने स्टोर नहीं पर नहीं जा नहीं नहीं, सकते हैं। अगर आपका ये अगर टाइटल, किसी ने कर दिया, अगर हम लेट सपोज के एक थ्रू मतलब व्हाट्सएप नहीं नहीं जा नहीं नहीं रहे। नहीं मिस, आप गलत समझ रही हैं। ये लिंक इसलिए ऐड करते हैं, मैं चाहता हूं कि कोई भी ऐसे पढ़ते पढ़ते डिस्क्रिप्शन आ रहा है और डिस्क्रिप्शन में आ रहा है कि ये शर्ट जो है ये यासर क्लॉथ हाउस पे सेल हो रही है। ठीक है, और मैं चाहता हूं कि वो यासर क्लॉथ हाउस पे क्लिक करे और मेरे स्टोर पर भी आ जाए, क्योंकि अगर उसे क्यूरियोसिटी होती है तो वो वहां पर पहुंच जाए, तो मैं उसके पीछे एक लिंक ऐड कर दूंगा। जी सर, इसका मेरा किसी और, यही कहने का मतलब था कि हम मतलब अपने स्टोर पे पहुंच जाएंगे जहाँ पे अवेलेबल होगी। जी 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 जी, फॉर ब्रांड कनेक्ट, ये अजहर जमान साहब ने बड़ा जबरदस्त वर्ड दिया जी है। जी फॉर ब्रांड कनेक्ट, अपनी कनेक्शन के लिए हम किसी और चीज को अपने इस प्रोडक्ट के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं। सो दैट इज वाई जिस वर्ड के साथ मैं कोई और, जैसे फॉर एग्जांपल यासर खिलाता हूँ उसे, तो उसके पीछे मतलब कोई लिंक तो लगा सकता हूँ ना, कोई भी क्लिक करे उस वर्ड पे तो कहाँ चला जाए, मेरी लिंक के ऊपर। समझ आ गई जी? जी, थैंक यू। जी, और किसी को कोई इशू? सर मेरा क्वेश्चन, क्योंकि मेरी हाफ क्लास मिस हो गई थी ड्यू टू सम फैमिली मैटर, होप्स हो कि एक तो हमें रिकॉर्डिंग मिल जाएंगी, दूसरा मुझे ये पूछना था कि जैसे पिछले दिनों में सर्च ये इसकी मुझे यहाँ तक ये समझ आई है कि हम भी जैसे अगर हम यूट्यूब पे सम टाइम कोई ड्रेस आ रहा होता है, हम लेडीज है ना, तो अक्सर ड्रेसेस जो है ना वो हमारी नजर रुक जाती है, तो जो ही हम बिल्कुल किसी वहां पे क्लिक करते हैं ना तो हम वाकई उनकी वेबसाइट पे पहुंच जाते हैं। तो ये सेम यही बिल्कुल चीज आपने अभी डिस्क्राइब की है? बिल्कुल सेम यही चीज है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रोडक्ट के ऊपर कोई आया है और हो सकता है कि वो आपकी वेबसाइट पे जाना चाहे। ठीक है, अब यासर क्लॉथ हाउस लिखा है, पूरा एड्रेस देंगे वहां पर, अच्छा लगेगा कि आप पूरी लिंक दें कि आप यहाँ पर क्लिक करें AAAstore.shop पे फिर चले जाए? ऐसा नहीं होता। मैं ये सिंपल उस वेबसाइट को अच्छा दिखने के लिए वहां पर लिखूंगा यासर क्लॉथ हाउस, और उसके पीछे एक लिंक ऐड कर दूंगा जो देखने में अच्छा लगेगा। अच्छा सर, एक बात मैंने ये पूछनी थी कि अभी पिछले दिनों मैंने टिकटॉक पे ना कुछ एक लेडी ड्रेसेस दिखा रही थी, और साथ ही वो हाँ बता रही थी कि आप हमारी ऐप पर जाके भी ना ये हाँ वहां पे भी चेक कर सकते हैं। उसके लिए जब मैंने वहां पे क्लिक किया ना तो वो मुझे प्ले स्टोर में ले गया जी, आप पहले इस ऐप को डाउनलोड करें, उसके हाँ, बाद आप उसे ओपन करें और जाके चेक करें, मतलब वो वेल डन, दैट थिंग इज समथिंग एल्स। वेल डन, वेल डन। उसने उसके पीछे क्या लिंक कनेक्ट किया हुआ था? ऐप स्टोर का, कौन सा? प्ले स्टोर का। उसने भी ऐसा ही किया हुआ था, बिल्कुल सही है। अजहर जमाल साहब का मैसेज है, इमेजेस अपलोड नहीं। अगर वो वेबसाइट गूगल पे मौजूद है तो आप नहीं कर सकते, उसके अंदर चेंजिंग करनी पड़ेगी कैनवा के अंदर।
तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको वो भी करवा दूंगा कि हम क्या चेंजिंग कर सकते हैं और कैसे कैसे कर सकते हैं। ठीक है सर जी, प्लीज राइट। ये बताइएगा कि सॉरी, हमारा जो एक आइडियल साइज इमेजेस का वो क्या होना चाहिए? आइडियल साइज जो होता है मिस, आइडियल साइज आपने डिजाइन करना होता है। किसी को 1600 में शो होती है, किसी को जो एक साइज होता है, मैं अभी साइज पे नहीं जा रहा, जब हम कैनवा पे जाएंगे तो साइज मैं आपको वहां बता दूंगा। लेकिन किसी को लोगो साइज में, किसी को प्रोडक्ट की बड़ी साइज में, किसी को डिफरेंट डिफरेंट साइज देखने में है। तो जो डेवलपर होता है ना वो अपने हिसाब से बनाता हुआ है। तो जो आप जब आप खुद डेवलप कर रहे होंगे अपनी वेबसाइट को तो आप खुद बेस्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। जी, स्टोर में मैक्सिमम कितनी प्रोडक्ट, जितनी करना चाहे आजाद जमाल साहब, कोई इशू नहीं है। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है 1 महीने के अंदर आपकी जो प्रोडक्ट्स है वो उसको वाइप करना चाहे तो वो कर सकता है, कोई इशू नहीं है। जी, ठीक है जी। स्टेप स्टेप बाय स्टेप होगा, नेम ऑफ शॉप, ईमेल अकाउंट ओपन। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। सिस्टम मैम तविंदा का जो है, उन्होंने बड़ी जबरदस्त एक चीज क्लियर की है कि आपकी ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप होंगी। ठीक है, पहले स्टेप बाय स्टेप होगा, पहले नेम ऑफ शॉप होगा, फिर ईमेल अकाउंट है वो ओपन हो। उसके साथ ही आप लोगों का कल नेक्स्ट टाइम से अपना स्टोर आप खुद बनाएंगे कल की क्लास में, और खुद ब खुद आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है। चलें जी, मैं जो है माइक मैम को देना चाहूंगा एक क्वेश्चन। जी असद जमाल साहब। ठीक है जी, अगर जमाल साहब जल्दी से क्वेश्चन करें, फिर मैं जो है हमारी ये क्लास एंड हो रही है, फिर हम नेक्स्ट क्लास में अजहर जमाल साहब, बल्कि आपने नेक्स्ट क्लास में मेरे से पूछ रहे हैं, आपकी जो अभी क्लास है ना डोमेन और होस्टिंग। जी, एक चीज मैं क्लियर करता जाऊं डोमेन और होस्टिंग के बारे में अच्छा सर, एक कि सवाल है। ये बड़ा क्लियर कट बात है कि डोमेन और होस्टिंग जो खरीद सकता है वो अपना स्टोर जरूर बनाए। जो नहीं खरीद सकता उसके लिए मैम तबिंदा के पास बहुत अच्छा एक डील है। तो मैम तबिंदा जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास, या जब आपकी पूरी पूरी प्रॉपर क्लास होगी जो सिर्फ और सिर्फ आपके पेड कंपेनियन होंगे हमारे साथी, तो तब मैम जो है वो इशू करेंगी। चले, हम इंशाल्लाह क्लास एंड कर रहे हैं, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इंशाल्लाह जी। सर एक सवाल है आपसे। जी 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 जी, वकार साहब। सर आपने मैसेज में एक लिखा हुआ है कि 5,000 पाकिस्तान चार्जेस, मेरे नेट का इशू है तो मुझे समझ नहीं आई इसकी, ये क्या चीज़ नहीं है? नहीं, ये मैंने नहीं मैसेज किया, मैम ने मैसेज किया। मैंने एक कंपनी का नाम बताया था, अलीसा, अलीगा। वो अच्छा। क्या करती है, स्टोर बना के देती है। मैंने कहा आप जाके 500 में वहां पर देखिए, $500 में एक स्टोर बना के दे रही है वो कंपनी, अलिंगा। ठीक है जी, अजहर जमाल साहब, अलिंगा। तो आप वहां से भी देख सकते हैं कि कितने पैसे लेती है एक स्टोर बनाने के, तो वो वाला मैसेज, ठीक है सर। अलिंगा। मैं सारों को एक्सप्लेन कर दूं पॉइंट, सर भी यहीं पे कि अभी एक ओवरव्यू दिया है, अभी घबराने की जरूरत नहीं कि सर ने सब बता दिया और हो गया, नहीं। आपका स्टेप बाय स्टेप काम होगा। आपकी पूछा जाएगा आपने ईमेल अकाउंट कंपनी का वो कैसे खुलेगा, बनाएंगे। उसको बनाने के बाद फिर आपका प्रोडक्ट क्या है, डिटेल 1 बाय 1 स्टेप होगा। फिर आप लोगों को असाइनमेंट दीजिए कि प्रैक्टिस होगा। तो अभी सिर्फ एक आइडिया आपको दिया है, सो घबराना नहीं है। अभी ये सर करवाएंगे इसको इंशाल्लाह ताला। ठीक है सर, चलें, आप लोगों का चलो सबका शुक्रिया। और कल प्लीज आप कोशिश क्या करें 5 मिनट बिफोर आ जाएं, अपने जी, साथ सबको कहें। और ये वाला जो है ये मैं अभी अभी लगा दूंगी, ताकि आप लोग देख भी लें और अपने फ्रेंड्स वगैरह से भी शेयर करें कि ये मोहम्मद Shopify जुनेद, ऑनलाइन स्टोर काम होने जा जुनेद रहा है। जुनेद कियानी साहब, आपका जो क्वेश्चन था कि ये जो है हम मोबाइल पे भी कर सकते हैं। जी, एक टाइम पीरियड तक आप मोबाइल पे कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है।